कोरोना का डर बहुत, हाँ, कोरोना का डर बहुत ज्यादा फैला हुआ है। आज सर मैंने एक पेशेंट देखा था, 60 साल के अम्मा जी थे, तो उनको पल्मोनरी एडिमा था, बीपी ज्यादा थी, हाइपरटेंशन था और फेफड़े में स्वेलिंग थी और अस्थमा भी था, तो उसकी वजह से उनको सांस नहीं आ रही थी। तो अच्छा। इन सारी चीजों से ज्यादा उसके बेटे को, जो काफी पढ़ा लिखा भी लग रहा था, उसको कोरोना का ज्यादा डर था कि कहीं माता जी को कोरोना ना हो गया हो। बाकी उसका हाँ हार्ट फेलियर की तरफ जा रही थी पेशेंट, दिल फेल होने वाला था, उसकी उसको कोई टेंशन नहीं है। मैं उसको ये समझा रहा हूँ कि कोरोना इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितनी इनको पहले से 4 अलग अलग सिस्टम फेल हो चुके हैं, फेफड़ों में पानी भर चुका है, दिल कम काम कर रहा है, बीपी ज्यादा है, ये सब हो रहा है, उसकी उसको बिल्कुल टेंशन नहीं है। आप तो ये बताओ कोरोना तो नहीं है। तब मैंने उसको पूरा समझाया कि अपने यहाँ नहीं है कोरोना, और हाँ हाँ। बाकी जहाँ भी है तो भी वो इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। मैंने कहा ये बहुत छोटी सी बीमारी, इतनी सी बीमारी है। हैरिसन की जो ये किताब है बड़ी वाली, ये वाली, इसमें मैंने कहा इसका आधा पेज लिखा हुआ है सिर्फ, हम्म। इसमें आधा पेज भी नहीं है, जबकि इसमें 3000 से ज्यादा पेज है। तो जिस बीमारी के बारे में इतना सा लिखा हुआ है उससे पूरी दुनिया को डरा दिया है, और ऐसा कुछ है नहीं। बल्कि दूसरे जो इनके जो मेजरमेंट्स है, जिससे प्रोटेक्शन मेजरमेंट कहते हैं वो ना, किताब किताब एक बार वापस दिखाओ डॉक्टर साहब। ये हैरिसन्स इंटरनल मेडिसिन, ये 2 वॉल्यूम में आती है, सेकंड वॉल्यूम है जिसमें ज्यादातर डिजीज है। और इसका ये क्योंकि लोगों ने पहली बार मेडिसिन की कोई किताब देखी होगी। अभी तक ये लोग व्हाट्सएप का मैसेज देखते हैं, तो ये मेडिकल की किताब ये पहली बार ये ये उन्होंने दर्शन किए होंगे। ये इसका फर्स्ट वॉल्यूम है। इसमें बेसिक्स ऑफ मेडिसिन है कि हाँ कैसे मरीज को अप्रोच करना है, कैसे मरीजों को डील करना है, और हाँ कैसे बीमारी की तरफ प्रोसीड करना है। और हाँ। सेकंड वॉल्यूम में बीमारी का जो है एग्जैक्ट स्पेसिफिकली बताया गया है कि इस बीमारी में ये मेडिसिन चलेगी, इतने दिन चलेगी, और अगर इनसे ठीक नहीं होता है तो सेकंड लाइन पे ऐसे शिफ्ट करना, थर्ड लाइन पे ऐसे शिफ्ट करना, ये सारे इसमें बता रखा है। तो इसमें कोरोना के बारे में, जो वायरल डिजीज है उसके बारे में बहुत कम बता रखा है, जबकि कार्डियोलॉजी इसमें मेन फोकस है, बाद में जीआई का फोकस है, पल्मोनरी का फोकस है। तो इसमें इतना नहीं लिखा हुआ है, उसके बाद भी लोग इतना डर रहे, जबकि कोरोना से इतने कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, और जो रेट है वो तो बहुत कम है, 2 to 3% है, वो भी ऑलरेडी जो कोमोर्बिडिटीज है, जिनको पहले से कुछ हो रखा है उसमें भी। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि उनको होगी तो वो भी मरेंगे ही मरेंगे, वो भी ठीक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जिनको कोमोर्बिडिटी है वो भी रिकवर कर रहे हैं। जोधपुर में आपने जो 108 साल के अम्मा जी रिकवर करके निकले हैं, 108 साल की जो अम्मा जी रिकवर कर सकती है, तो बाकी लोगों को इसमें डरने की कोई वो नहीं है। बाद में आगे मैं ये कह रहा था, जो प्रोटेक्टिव मेजर्स है, जैसे ग्लव्स पहनना है, मास्क पहनना है, तो इनके पहनने के तरीके का बहुत फर्क पड़ता है। जो तरीका आम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे N95 मास्क में कई लोगों को पहने हुए देखता हूँ, तो N95 मास्क का ये रहता है, स्पेसिफिकेशन होता है कि उसकी जो अंदर की सरफेस होती है उसको कभी टच नहीं करना होता है। और दूसरा, वो जो पोजीशन होती है उसको मूव कभी नहीं करना है। यहाँ जो फिक्सिंग है, आप कभी फेसबुक पे फोटो वगैरह देखते हैं तो जो फॉरेनर्स हैं उनके यहाँ मार्किंग देखते हैं, वो 6 घंटे पहनने के बाद उतारते हैं तब। तो वो मार्किंग इसलिए बनती है कि वो 6 घंटे तक उसको हिलाते नहीं है, क्योंकि उसको हिलाना नहीं होता। अगर आप हिलाते हो तो जो वायरस है वो इसके जो सील पैकिंग है उसमें से अंदर घुस जाता है, तो उसकी सील पैकिंग बना के रखनी होती है, तभी N95 मास्क इफेक्टिव है। अगर N95 मास्क को अगर आप पहनते हो और पहनते पहनते बीच में यूं करके अगर किसी से बात करते हो तो कोई मतलब नहीं है उसका पहनने का, वो यूजलेस है। और दूसरा, उसको 6 घंटे से ज्यादा पहनने के बाद भी वो कोई ज्यादा यूजफुल नहीं होता है। एक बार पहनने के बाद में उसको फेंकना होता है। अगर उसको दोबारा पहनते हैं तो उसकी आउटर सरफेस पे वायरस जो पड़ा है वो सेकंड टाइम पहनेंगे तो वो इनर सरफेस पे जाएगा और उल्टा ज्यादा फेफड़े के अंदर जाएगा, उसको रखने का जीरो यूज है। दूसरा, ये जो अपने सर्जिकल मास्क है, ये छोटे वाले, इनका कोई वैसे इफेक्टिव यूज है नहीं इसमें। इसमें बैक्टीरिया भी 40% रुकता है और वायरस का तो रुकने का कोई चांस ही नहीं है। इसको जैसे ऐसे पहनेंगे अपन, ऐसे ऐसे पहनेंगे इसको, ये हाँ पहनते हैं तो इसका ये वाला सरफेस खाली है, इसमें से वायरस घुस सकता है। दूसरा, इसकी जो इफेक्टिविटी है वो प्रोटेक्टिव इफेक्टिविटी दूसरों को बचाने में ज्यादा है, यानी जिसको हो गया वो पहनता है तो वो ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, इवन 80% तक करता है, लेकिन खुद के प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत लेस इफेक्टिव है।
यानी अगर मेरे को हो रखा है तो मैंने पहन रखा है, दूसरे वाले को कम होगा। अगर किसी और को हो रखा है मैंने पहन रखा है तो मेरे बचने के चांस कम है, मुझे होने के चांसेस ज्यादा है। दूसरा, ग्लव्स पहनने के बारे में बात करते हैं लोग, ग्लव्स पहनते हैं। अगर मैं ग्लव्स पहनता हूं और मैं कोई एक टास्क कंप्लीट करके ग्लव्स चेंज नहीं करता हूं तो उस ग्लव्स पहनने का कोई यूज नहीं है। उल्टा उससे ज्यादा ग्लव्स मत पहनो और हाथ धो के रखो। हर टास्क कंप्लीट करने के बाद में साबुन से हाथ धो। साबुन भी वो जो होता है अपना ये लाइफ वो ये ज्यादा इफेक्टिव है। ये सस्ता आता है 10-12 रुपए का। वो जो महंगा वाला साबुन है वो इतना इफेक्टिव नहीं है। ये N95 मास्क ये होता है। ये इसको है ना बाहर से ही टच करना होता है पहनते टाइम। ये इसकी इनर सरफेस है, इसको कभी टच नहीं करना होता है। फिर इसको ऐसे पहनते हैं और पूरा सील पैक रखना होता है। और जब उतारते हैं तो बाहर से पकड़ के उतारना होता है, अंदर से नहीं टच करना होता बिल्कुल भी। और उतार के सीधा फेंकना होता है। और एक बार पहनने के बाद में जो उसकी पोजीशन सेट हो गई है 6 घंटे तक उसको उसी पोजीशन में रखना है, हिलाना बिल्कुल नहीं होता है। ये इसके पहनने का तरीका होता है। लेकिन मैं जो मोस्टली देखता हूँ ये मास्क पहन के कहीं आते हैं लेकिन वो पहनने का तरीका उनका सही नहीं है। बात करते करते बीच में वो नीचे खिंचका लेते हैं। तो मैं उनको कहता भी हूँ यहाँ जब पहन के आए हो तो खिंचकाने का क्या मतलब है। दूसरी एक और चीज देखी मैंने, लोग ये जो मास्क पहन के आ रहे हैं वो बाहर तो पहन के रखते हैं, मेरे चैम्बर में आते हैं तो वो मास्क नीचे कर लेते हैं बात करने की। तो मैं उनको कहता हूँ कि उनको कहता हूँ कि बीमारी कहीं भी नहीं है, और है तो मेरे पास उसके होने के सबसे ज्यादा चांस है। क्योंकि मैं 100 नए लोगों से मिलता हूँ। अगर पादरू में कहीं भी बीमारी है तो वो मेरे पास है, किसी और के पास नहीं है। अगर आप मेरे से बात करते हुए मास्क उतार देते हो इसका मतलब आपको मास्क पहनना बिल्कुल बेकार है। इसलिए आप किसी भी डॉक्टर के चैम्बर में जाते हो तो एटलीस्ट तब तो मास्क पहनना ही है, चाहे आप बाहर पहनो नहीं पहनो। हॉस्पिटल में जाते हो या ऐसी कोई जगह जाते हो वहां मास्क पहनो। बाकी ऐसे सड़कों पे मास्क पहन के घूमने का वैसे कोई फायदा नहीं। हालांकि गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेट्स है उन्हें रूल बना दिया कि आप बाहर निकलोगे तो मास्क पहन के ही निकलोगे। लेकिन अगर आप खुली खाली सड़क पे जा रहे हो तो मास्क का कोई वैसे रोल नहीं है। खाली सड़क में वैसे भी वायरस कहाँ होगा, ये हवा में तो रहता नहीं है, ये सरफेसेस पे रहता है। तो सरफेस टच करने से ज्यादा आता है, एयरबोर्न इन्फेक्शन है नहीं है। मास्क का केवल ये है कि आप किसी से बात करते हुए पहन के रखो और अगर उसको हो रखा है तो आपके 95% प्रोटेक्शन रेट है उसकी। दूसरा, इम्यूनिटी का तो खाना जो होता है वो आयुर्वेद में ये लिखा है कि जो आपके पास लोकली अवेलेबल फूड है, चाहे वो कुछ भी है। जैसे हम बाड़मेर में रहते हैं तो बाड़मेर में सांगरी होती है, केर होते हैं, काचरे होते हैं, बाजरी होती है, ये हाईली न्यूट्रिटिव होते हैं। अगर आप कश्मीर में रहते हो तो आप सेव खाओ क्योंकि वो कश्मीर में होने वाली चीज है, केसर है। लेकिन अगर आप बाड़मेर में रहते हो तो बाड़मेर का जो लोकल फूड है वो आपके लिए ज्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो फूड जिस एनवायरनमेंट में पका है आप भी उसी एनवायरनमेंट में रहे, उसकी सस्टेनेबिलिटी उस एनवायरनमेंट की है, तो वो आपको भी उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए सस्टेनेबल बनाएगा। तो ये सस्टेनेबल जो कल्चर है वो ये इसमें आयुर्वेद में अच्छे से समझाया हुआ है। एलोपैथी में हालांकि इतना है नहीं। मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि आयुर्वेद में इसको अच्छे से समझाया हुआ है और ये रियली समझ में आता है। ये लगभग इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी इस बारे में मैं मेरे लाइव में खुद कभी बताऊंगा थोड़ा ज्यादा पढ़ के। थैंक यू सर जगह देने के लिए। नहीं, यही रहो आपकी। आप तो आज की तारीख में सबसे बड़ी चॉइस है लोगों की। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये किसी टीवी वाले क्या करते हैं कि न्यूयॉर्क में, लंदन में कोई साइड में कोई क्लिनिक खोल के डॉक्टर बैठा है, उससे ये बात करते हैं। देखिए अब न्यूयॉर्क के डॉक्टर से आपकी बात कराते हैं, लंदन के डॉक्टर से बात कराते हैं। लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने कोई अलग किताब पढ़ रखी होगी, जबकि डॉक्टर साहब के हाथ में जो किताब है उसको सब लोग पढ़ते हैं पूरी दुनिया में। हम भी यही पढ़ते हैं, उन्होंने भी यही पढ़ी है। लेकिन लोगों को इंप्रेशन होता है कि यार घर का जोगी जोगना और आन गांव का सिद्ध। तो न्यूयॉर्क के डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इसलिए खतरनाक है। आप कुछ नहीं जानते क्योंकि आप तो सांचौर में रहते हो, मैं मेड़ता में रहता हूँ। हमने भले ही वो किताब पढ़ रखी है लेकिन हम जानते नहीं है। अब वो न्यूयॉर्क की गली में कोई लास्ट में सेठ आदमी बैठा है जो बड़ी मुश्किल से अपना जुगाड़ कर रहा है, उनको लगता है बहुत भारी डॉक्टर है। उनके दिमाग में बैठ गया कि जो डॉक्टर लंदन में काम करता है और न्यूयॉर्क में काम करता है वही डॉक्टर है। अपने वाले तो क्या, अपने वाले तो ये बुद्धराम जी, ये डॉक्टर साहब अशोक जी, इनको क्या पता। और उनके फिर अखबार लिखते हैं बड़े बड़े, अमेरिका में छाया मौत का पहरा, 31,000 हुई मौतें, ब्राजील में कब्रों में जगह नहीं है। अब वो ऐसी कोई चीज लिख दे तो आम आदमी अपना दिमाग इतना काम लगाता नहीं, तो वो कहाँ जाके इसको ढूंढे कि वाकई में ब्राजील में कौन गया यहाँ से, कहाँ कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रही है। लेकिन वो खबरें ऐसी होती है कि वो खबरें आम आदमी पे बहुत असर करती है। और खासकर जो बीच का आदमी है, जो ना पढ़े लिखे में ना फिर क्वालिफाइड है, वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है। वो पढ़ लेता है, इंग्लिश में और पढ़ता है, WHO ने ये कहा है, तो कहता WHO ने कहा है। अब WHO का पता नहीं है तो डायरेक्टर जनरल से वो मिला खुद, ऐसे ऐसी बातें करता है।
अब कोई भी आदमी लिख देता WHO ने ये कहा। और आप जैसे बता रहे हैं डॉक्टर साहब, जो आपको मास्क के बारे में बता रहे हैं, अगर आप मास्क क्यों लगा के रखते हैं दिन भर और आप हाथों की सफाई नहीं रखते हैं, आप किसी दुकान पे गए, आपने मास्क लगा रखा, पूरा नाटक कर रखा है, और आप वहां पे गए, वहां आपने हाथ लगा लिए, और थोड़ी देर बाद आप कहीं बात करने लगे, खुजाल आ गई, आपने मास्क को ऊपर किया, यहाँ से खुजाल लिया, खुजाल गया वायरस के अंदर। बात इतनी सी है। तो दिन भर उसको लगाए रखने की क्या जरूरत है जब आप सरफेसेस का ध्यान नहीं रख सकते। आपने मोटरसाइकिल आपकी खड़ी की किसी दुकान के बाहर, और कोई कोरोना पॉजिटिव है, उसने मान लो यूं खांसा, और वो ऐसे ही खड़ा हो गया मोटरसाइकिल के ऊपर, आपके हैंडल पे उसने हाथ लगा दिया, और आप वापस गए, आपने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, आपने पूरा मास्क वास्क लगा रखा, सब कुछ लगा रखा, मोटरसाइकिल स्टार्ट की, कहीं बैठ गए, चाय पीने लग गया, तो आपने मास्क उतारा, चाय पीने लग गए, कहीं ना कहीं आपके वो इन्फेक्शन हो जाता है। वैसे तो इतना इसकी इतने माइन्यूट डिटेल्स है कि दुनिया का कोई भी आदमी कोरोना से बच नहीं सकता। एक ही जगह जहाँ बच ये सकते बात हैं, सही है सर। यहाँ से चांद पे चले जाओ, वहां पर अभी कोरोना नहीं है। एक भारत के बड़े इस जानकार है। इस बात से याद आया, कोरोना से बचने का एक ही तरीका है जो मैडम के पार्क ने लिखा है प्रिवेंटिव मेडिसिन की बुक में, हर्ड इम्यूनिटी आएगी, हर्ड इम्यूनिटी आएगी। उसकी एक कोई बेसिक रेट होती है, इन्फेक्शन रेट, वो मेरे को याद नहीं है, उतना इन्फेक्शन कम्युनिटी में फैलेगा तो सबके बॉडी में इम्यूनिटी बन जाएगी और हर्ड इम्यूनिटी आएगी, उसी से बच पाएंगे, और कोई तरीका नहीं है। और वो एक न एक दिन जितना उसको फैलना है उतना फैल के ही रहेगा, चाहे लॉकडाउन कितना ही रख लो, चाहे साल भर रख लो, जिस दिन खोलोगे उस दिन फैलेगा। 60% लोगों में वो होना आवश्यक है। हाँ 60% में है तो वो 60% में फैलेगा, तभी उसकी इम्यूनिटी आएगी, उससे पहले कोई चांस नहीं है, और वही तरीका है इम्यूनिटी आने का। बाकी जो लेकिन टीके क्या अब ये डेवलप लोग करने की, उलझ गए, इनके साथ ये हो गया कि इन्होंने सांप पकड़ तो लिया है, अब इस सांप को छोड़े कहाँ पे, कैसे छोड़े, इस समस्या में फंस गए। तो अब अगर कह दें कि यार ये हम पहले गलत थे, तो लोग पीछे भागेंगे, यार तुम पहले गलत थे, हमको परेशान कर दिया, इस चक्कर हाँ में ये फंस तो गए है। लोग। अब इस सांप को छोड़ भी नहीं सकते और पकड़े हुए भी नहीं रख सकते। पकड़ा भी कहाँ रखे उसको, और छोड़े तो छोड़े कहाँ पे, अब वो इसमें थोड़ा सा फंस गया है। अच्छा लगा डॉक्टर साहब, आप बने रहिए, फिर वापस आते रहिए, लोगों को इस चीज में बड़ा इंटरेस्ट है अभी, है ना, क्योंकि मैं उनको कहता हूँ नहीं मामूली हाँ बीमारी, सर। को कहते अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो, मामूली बीमारी, दुनिया मर रही है इससे, लोग कह रहे हैं मर रहे, तो उनको मेरा समझाना ऐसा खतरनाक हो जाता है, और फिर वो कहते हैं नहीं नहीं इनकी बात मत सुना करो यार, ऐसी सर आपकी बात सुन के कॉन्फिडेंस आता है हमें भी। हाँ। ओपीडी में बैठने से डर नहीं लग रहा है, नहीं तो क्या मैं डर लग रहा था ओपीडी में बैठने से। दूसरे लोगों को जोड़ रहा हूँ।